क्या हालचाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका वीब एक्सट्रीम पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी खुशी का जाहिर करना चाहता हूँ। हमने क्रॉस किए हैं 1500 सब्स। ये सब पॉसिबल हुआ है आपके सपोर्ट और प्यार के वजह से। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ जब बड़े बड़े ड्रैगन्स अपनी फौज के साथ जमीन पर आए। इनके आते ही कुछ इंसानों को अचानक स्पेशल शक्तियां मिल गई। उन्हें कहा गया साइकर्स और यही बनी इंसानियत की पहली दीवार ड्रैगन्स के खिलाफ। उनकी कुर्बानी से इंसानियत जीत गई, लेकिन एक भविष्यवाणी हो चुकी थी। ड्रैगन्स वापस आएंगे और इस बार पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ। इस खतरे के लिए बनाया गया एक स्कूल आग। यहाँ उन बच्चों को बुलाया जाता जो लोग अलग शक्ति रखते थे, ताकि उन्हें ट्रेनिंग देकर इंसानियत को बचाया जा सके। ड्रैगन्स के वापस आने में बस 3 साल बचे थे। आग में काम करता एक आदमी जॉन रेड, जो खुद ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ा था, उसने मौत और बर्बादी अपनी आंखों से देखी थी और उसका काम था नए साइकर्स को ट्रेन करना। तब आता है हमारा छोटा एमसी हैंडली, एक लड़का जो एक अनाथ बच्चों के ग्रुप का लीडर था। लोग उसे गुंडा बोलते थे, पर असल में वो अपने दोस्तों के लिए लड़ता था। एक ऑफिसर हैंडली से कहा, अगर तुम आर्क ज्वाइन करोगे और अपनी शक्ति जगाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे अनाथ दोस्तों की जिम्मेदारी लूंगा। हैंडली उसकी शर्त मान लेता है और आर्क आने के लिए तैयार हो जाता है। वहां उसका पहला सामना एक घमंडी बुली से होता है, जो एक कमजोर लड़के को परेशान कर रहा था। सब चुप थे, सिर्फ हैंडली आगे बढ़कर उस बुली को रोकता है। उसके पास शक्ति तो नहीं थी, पर हिम्मत बहुत थी। तभी हॉल में भारी कदम सुनाई देते हैं और एंट्री होती है जॉन रेड की। सब बच्चे सीधे खड़े हो जाते हैं। जॉन दोनों से नाम पूछता है। बुली का नाम था साइमन। जॉन ने गुस्से से पूछा, तेरी शक्ति क्या है? साइमन डरा हुआ बोलता है, सिर्फ टेलीकिनेसिस सर, और कुछ नहीं। और बिना वार्निंग दिए जॉन उसके मुंह पर एक भारी मुक्का मारता है। धाड़, साइमन जमीन पर गिर जाता है। हैंडली शॉक में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। जॉन उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुमने कमजोर की मदद की, तुम्हारे अंदर हिम्मत है। हैंडली थोड़ा रिलैक्स होता ही है, तभी जॉन उसके पेट पर एक जोर का मुक्का मारता है। धाम, हैंडली भी जमीन पर गिरा होता है, सांस फूली हुई। जॉन के हिसाब से अगर हैंडली के पास साइमन जैसी पावर्स नहीं है तो वो साइमन से भी कमजोर है। जॉन गरज कर बोलता है, 3 हफ्ते बाद तुम सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बनोगे। अगर तब तक तुम टेलीकिनेसिस नहीं कर पाए तो सीधे बाहर निकाले जाओगे। जॉन चीख कर ऑर्डर देता है, सबको ट्रेनिंग ग्राउंड के चक्कर लगाने हैं। जब तक मैं ना बोलूं रुकना मत। सब दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे थोड़ी देर में गिर जाते हैं, कुछ सांसें फूल जाती हैं। जॉन चिल्लाता रहता है, जो रुक गया घर चले जाए। एक एक कर स्टूडेंट्स बाहर निकाल दिए जाते हैं, लेकिन हैंडली दौड़ता रहता है। उसने अपनी जिंदगी में दर्द देखा था, मार खाई थी, पर उसे डर सिर्फ एक चीज का था, क्या वो साइकिक एबिलिटी जगा पाएगा। उसके बगल में साइमन भी दौड़ रहा था। हैंडली सोचता है, क्या मैं भी इसके जैसी शक्ति पा सकता हूँ या फिर मैं बिल्कुल ही बेकार हूँ। तभी एक और लड़का कूरो थक कर गिर जाता है। पसीने में तर वो जॉन के सामने गिरता है। जॉन उसे बेकार बोलकर निकालने की धमकी देता है, पर उसी वक्त हैंडली रुकता है। कूरो का कंधा पकड़कर उसे उठाता है। इसने अभी हार नहीं मानी, हैंडली कहता है, और दोनों साथ दौड़ने लगते हैं। जॉन चुप रहता है और सिर्फ उन्हें देखता है। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग खत्म होती है। 73 में से बस 40 बच्चे पास होते हैं। जॉन बोलता है, कल से असली ट्रेनिंग शुरू होगी, सुबह तैयार रहना। सबके चेहरे पे शौक होता है, पर कोई कुछ नहीं बोल पाता। अगली सुबह 5 बजे फिर से दौड़, उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर उसके बाद क्लासेस, फिर ऑडिटोरियम में इंस्ट्रक्टर बोलता है, अपनी पावर अंदर खोजो, सर में, दिल में या पेट में। विजुअलाइजेशन ही सबसे बड़ा राज है। हैंडली अपना दिल चूज करता है।
दोपहर का खाने के टाइम कैफेटेरिया में हैनली कुरो के साथ बैठता है। यही उसका पहला और असली दोस्त बनता है। तभी साइमन गुजरकर उन्हें गुस्से से देखता है। कुरो बताता है कि साइमन इंग्लैंड के गिफ्टेड प्रोग्राम में था, इसलिए वो इतना घमंडी है। हैनली इरिटेट होता है, अभी साइमन उससे बेटर है और 3 हफ्ते में उन्हें टेलीकिनेसिस दिखाना ही होगा। समय के साथ स्टूडेंट सीख जाते हैं, पर हैनली जितना भी मेहनत करता है सभी बेकार होता है। उसे टेलीकिनेसिस नहीं आता था, उसका मन टूटने लगता है। आखिर वो साइमन के पास जाता है। दोस्तों के बीच बैठा साइमन हैनली को देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, तुझे क्या चाहिए? हैनली अपना घमंड छोड़ देता है, बकवास बंद कर और बता टेलीकिनेसिस कैसे करते हो तुम। साइमन मजाक उड़ाता है, तुम्हारे कंट्री में मैनर्स नहीं सिखाते क्या? पर हैनली जानता था अब उसे ईगो छोड़ना होगा। वो घुटनों पे बैठ जाता है। ये देखकर साइमन के चेहरे पे अजीब सी मुस्कान आती है। वो ठीक है, पर बाद में रो मत, तुमने खुद मांगा था। तभी साइमन अपने दोस्त से एक पेंसिल मांगता है और बिना वार्निंग दिए हैनली के कंधा पकड़कर उसके दिल में चूरी की तरह पेंसिल घुसा देता है। हैनली की आंखें फट जाती है। उसके चेहरे पे सिर्फ एक चीज लिखा था, शौक और डर।